जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्णा। मेरा एक सवाल है कि अभी हमारी जो पीढ़ी थी वो मेहनत करती थी, कुछ ना कुछ करती थी, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर फास्ट मनी, जो जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसके पीछे भाग रही है। मतलब ये तो बहुत मतलब देखने में भी हमको कष्ट होता है और इनका भविष्य क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना इतना ह्रास क्यों हो रहा है और इसका उपाय कुछ आप बता सकते हो क्या? हाँ, आज के परिवेश में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि फास्ट मनी सबको अच्छी लगती है। पहले भी लोगों को अच्छी लगती थी, ऐसा नहीं फास्ट मनी किसको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन काल, समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जैसे जैसे जीवन शैली से गुजरता है वैसे वैसे आगे समाज के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी राजा परीक्षित को मोक्ष गए 5,500 साल अंदाज करीब हो जाएंगे, तब से कलयुग का प्रारंभ हो गया। लेकिन हम अभी पिछले 50-60 सालों को ही देख रहे हैं, उसी में ही हम अपने आप को समझ रहे हैं कलयुग आ गया। कलयुग तो पहले आ चुका था, लेकिन अब धीरे 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 समाज की जो पराकाष्ठा है वो ऐसी हो गई है कि व्यक्ति की उम्र कम है, 50 साल ही है, 40 साल है या 60 साल है। और जो वैज्ञानिकों ने एक गणना करके बता दिया कि 60 साल औसत आयु, पहले 80 साल थी, उसके पहले 100 साल थी, अब 50-60 साल की उम्र में उम्र कम है और वो चाहता है कि कम उम्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ। यह एक भ्रम है, क्योंकि व्यक्ति भागना तो चाहता है, लेकिन उसके कर्म और उसके पीछे जो उनके बाप, पिताजी, दादाजी और उनके जो पूरा वंश है, उस वंश के अनुरूप जो बीज बोए गए हैं, उस बीज के अनुरूप आपको चलना है। सात्विकता की तरह तो सात्विकता, तामसिकता है तो तामसिकता, और आपको सत्य को, तमस को और तमोगुण, सद्गुण और रजोगुण, तीनों को साथ लेके चलना है। अब रजोगुण में व्यक्ति ज़्यादा अपने आप को आनंदित, सुखी और राजसी मानता है। तमोगुण मिक्स हो गया, सद्गुण और तमोगुण का मिक्स है रजोगुण। अब इस रजोगुण को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। इस संसार में अधिकतर व्यक्ति रजोगुणी है, और रजोगुणी व्यक्ति जो अपने कार्य को करने में इतने तत्पर होते हैं कि उन्हें बिल्कुल रुकने की आदत नहीं है, और ऐसा ही वो आगे की पीढ़ी को चाहता है। इसीलिए वो अभी से ऐसे काम कर रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी और फास्ट, वो आने वाली पीढ़ी और फास्ट। तो ये जाके रुकेंगे कहां पर, और इनको क्यों रुकना है और इनको फास्ट क्यों चलना है, यह जब तक कोई आदमी, कोई गुरु, कोई ज्ञानी जन नहीं बताएगा कि आपको बैलेंस में चलना है, बैलेंस में करना है, सब काम बैलेंस में करना है, और जितने वो फास्ट चल रहे हैं उनका उतना विनाश हो रहा है। अभी हम लोगों ने तेज गाड़ियां बनाई है। एक्चुअल में मनुष्य का जन्म हुआ है, अब मैं पुनः मेरी बात को दोहराता हूं, मोक्ष के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम लेने में जाए। अब उसने गाड़ी को तेज चलना क्यों बनाया कि जल्दी पहुंचेगा, समय बचेगा तो मैं भगवान का नाम ले लूँगा। लेकिन वो जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन वापिस काम दूसरे कर रहा है, जबकि उसको समय जो बचा है, उस बचे हुए समय में उसको भगवान का नाम लेना है, या अपने गुरु की जो आदेश है, गुरु का जो ज्ञान है, उसको वापस उसको धारण करना है। उधर उनका ध्यान नहीं है। वो छोटी सी गणना में तेज चल करके वो अपने विनाश का कारण खुद बन रहे हैं। अभी मैंने भी देखा है
और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने ज्यादा पैसा कमा के उसने किया क्या, और उसके बाद में करने के बाद उसको मिला क्या। आकलन कीजिए, सामने है 20 साल की उम्र में 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमा लिए, मकान बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद में उसको मिला क्या। क्योंकि उसको जिस जन्म के लिए बरसों उसने योनियां तर्पण करके 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 वो तार के वो मनुष्य योनि में आया है, और यहां आने के बाद में फिर भटकने का काम कर रहा है। तो यह विनाश की लीला का पराकाष्ठा है, और व्यक्ति को ज्ञान देना हमारा धर्म है। और मैं अभी सभी से ये कहूँगा कि आपको नेचुरल करना है। आप ज़्यादा पैसा कमा भी रहे हो तो अपने आप को वापस आप अपने आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को भी वापस आप लो और उसके अनुरूप आप चलो, तो आपको कमाया हुआ पैसा वो सद्गुणी हो जाएगा और आप मोक्ष की तरफ चले जाओगे। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। मूल्य, अति मूल्य, परम मूल्य, 3 तरह के मूल्य होते हैं, और परम मूल्य में आता है भगवान की व्यवस्था। आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। यह श्रुतियां बोल रही है, वेद बोल रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं, ज्ञानीजन बोल रहे हैं, और आने वाली सब पुस्तकों में मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हुआ है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। आप भटक रहे हो, आपको भटकते हुए बचाने के लिए भगवान ने 5,500 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भगवान को मालूम था कि कलयुग आएगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी, लेकिन इस पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी के इस भूलोक में व्यक्ति का विनाश नहीं हो, जीव का हानि नहीं हो, पहले से ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को माध्यम बना करके और पूरा वेदों का सार उन्होंने उस समय बताया, जो संजय ने सुना और वेद व्यास जी ने लिखा। वो ज्ञान इस कलयुग का महान ज्ञान है। वो ज्ञान को आपको धारण करना है और उसी के अनुरूप चलना है। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी ज्ञान, आप दानवीर बन जाओ, सब कुछ हो जाओ, लेकिन आप भगवान की भक्ति, भक्त परायण होकर ही आपको जीना पड़ेगा। अगर आपने भक्त परायण नहीं हुए तो आपको फिर वापिस 84 लाख जीवन जो जोनियाँ है उसमें आपको चक्र में फिर भटकना पड़ेगा, फिर आपकी अधोगति होगी। अधोगति को रोकने के लिए, आपके कुल के विनाश को रोकने के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी को स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित करने के लिए आपको पैसा कमाने के साथ साथ आपको धर्म का बोध भी होना चाहिए। अभी धर्म का बोध नहीं है। मैं बेंगलोर जाता हूँ कितनी बार, लोगों के 50-50 लाख के इतने इतने लाखों के पैकेज होते हैं, अलग अलग संस्कार के लोग होते हैं, वो अलग अलग व्यसनों में पड़े हुए हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, और उनका लास्ट में जाकर के कितनी बार तो आत्महत्या तक करते हैं वो लोग। क्यों कर रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? क्यों कि सात्विकता रजोगुण के साथ में आने पर ही आपकी आत्मा की गति होगी। पैसा कमाना बहुत जरूरी, शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर दुख आता है, दुख ही आएगा। इसलिए शॉर्ट टाइम के अंदर पैसा कमाने वाली जो गणना है कुछ हद तक ठीक है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ संस्कार, गुरुजनों का ज्ञान और आपके कुल की मर्यादा, कुल के संस्कार, तीनों सब चीज साथ में चलेगी तो धीरे 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 आपका कमाया हुआ पैसा आपके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भी करेगा और आपकी आत्मा की गति भी करेगा। धन्यवाद गुरुजी।